जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2026 में जो होने वाला है दोस्तों, उसमें आप साइंस के सब्जेक्ट में 50 नंबर कैसे आप ले सकते हो। साथ में हम देखेंगे कि 50 नंबर लेना जरूरी क्यों है, क्या 50 नंबर लिए जा सकते हैं और लिए जा सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कंसिडरिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90 डेज़ का टाइम जो है बाकी है दोस्तों। आप में से अलग अलग स्टूडेंट जो हैं अलग अलग सिचुएशन में होंगे। अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट अभी सीडीएस का एग्ज़ाम जो है दिया है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर ही नहीं किया है। तो सब बच्चों को एक साथ हम लेके चलेंगे और बेस्ट सॉल्यूशन साइंस के लिए आपके लिए क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। कोई भी आपका डाउट अगर आता है साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, सीपीएफएससी एग्ज़ाम 2026 में सिर्फ और सिर्फ 90 दिन का समय बाकी है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को होने में 90 दिन का बाकी है समय, क्योंकि 19 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपके पास यही लास्ट 90 दिन है जिनके अंदर आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिएंगे इस एग्ज़ाम में। ठीक है, टोटल 250 नंबर का दोस्तों पेपर होता है अगर आप देखेंगे सीपीएफ एग्ज़ाम, राइट। और इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने के लिए कट ऑफ अगर आप पिछले सालों की उठा के देखेंगे तो रफली अराउंड अभी तक की जो कट ऑफ्स रही हैं 90 to 100 मार्क्स की हैं। बट अभी जो है वैकेंसी आपकी थोड़ी सी कम इस बार हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर आप देखेंगे 460 के आसपास वैकेंसीज थी। अभी जो है इस साल वैकेंसी थोड़ी सी कम है। इस बार जो है टोटल 350 के अराउंड जो है वैकेंसीज आपकी हैं। तो इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स टोटल चाहिए आउट ऑफ 250 वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। डिपेंड भी करेगा कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंदर और किस लेवल का एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है। एक चीज़ मैं शॉर्ट कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम ईजी तो नहीं आएगा दोस्तों। जिस हिसाब से आपके टेस्ट जो हैं अपडेट हो रहे हैं, जिस हिसाब से आपके पेपर्स का जो है लेवल बढ़ रहा है, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, उस हिसाब से आने वाला सीपीएफ का एग्ज़ाम ईजी तो नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा टफ पेपर रहता है तो कट ऑफ जो है नीचे जाती है आपकी फॉर श्योर। लेकिन फिर भी 350 वैकेंसी के हिसाब से कम लोग सिलेक्ट होंगे रिटन एग्ज़ाम में और फाइनल में भी फिर कम लोग ही सिलेक्ट होंगे, जितनी वैकेंसी आपके उतने। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रफली अराउंड आपको जो स्कोर करना है वो 120 मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे पेपर 1 के अंदर। इस 120 मार्क्स के अंदर क्या होगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो 110 पे भी क्वालिफाई हो जाएगा। बट अगर आप पेपर 1 में 120 से 130 नंबर ले आते हो टोटल, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। साथ में आपके अगर पेपर 2 में ठीक ठाक नंबर आते हैं और इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर आते हैं तो फाइनल मेरिट में भी आप आओगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं एक आइडियल स्कोर लेके चल रहा हूँ कि 130 नंबर आपको लाने हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है सीपीएफ के हिसाब से। अगर 130 नंबर आपके आते हैं तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। जस्ट एक कंडीशन है कि आपके इंटरव्यू में 100 से 110 नंबर आ जाए और पेपर 2 में 95 के आसपास आपका स्कोर रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे सीपीएफ का टारगेट आप लेके चल रहे हो 130 नंबर आउट ऑफ 250 मार्क्स, राइट। इसमें से कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, 15 to 18 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री के आ रहे हैं, 30 साइंस के आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर 2025 में इकोनॉमिक्स के आए थे, डिफेंस के 3 क्वेश्चन आए थे, एनवायरनमेंट के भी 2 से 3 क्वेश्चन, मैथ एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। ये सारे सेक्शनों से इतने इतने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर 130 नंबर अगर आपको लाने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 65 क्वेश्चन जो है ठीक करने हैं। ठीक है, यानी कि 65 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के मिला के आपको ठीक करने हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका साइंस बैकग्राउंड है तो उनके लिए साइंस थोड़ा इजी होगी, बट दूसरे सब्जेक्ट मुश्किल होंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के, उनकी पॉलिटी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है बट साइंस में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म शायद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओवरऑल कुल मिला के मतलब ये है कि ये पूरे सब्जेक्ट का मिला के जो है आपके 65 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है बच्चों के माइंडसेट की। बहुत बच्चों के माइंड में यह आता है कि सर मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है साइंस का बट स्टिल मुझे 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई बच्चा अगर साइंस का इवन टीचर भी आके टेस्ट को सोल्व करेगा तो भी वो 30 में से 30 नहीं कर पाएगा, तो भी वो मैक्सिमम जो है 26-27 क्वेश्चन ही कर पाएगा। ठीक है, और मी एज अ टीचर अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो टारगेट भी मत बनाइए कि मुझे 30 में से 30 लाने हैं या 27-28 क्वेश्चन ठीक करने हैं। एक आइडियल एंड प्रैक्टिकल टारगेट बनाइए जिससे आपके ऊपर ना लोड नहीं आएगा। एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए साइंस को कवर करने में आपको 100 आवर्स का समय लग रहा है और इन 100 आवर्स में जो है आप इजीली जो है 20 क्वेश्चन जो है टारगेट कर पा रहे हैं, 20 से 21 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा 26-27 क्वेश्चन में पहुँच जाऊँ। मान के चलो ज़्यादा नहीं, आप 70 से 60 घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हो साइंस को, किस लिए पता है कि मेरे जो है 25-26 क्वेश्चन ठीक हो जाए। ये आपकी चॉइस है कि मुझे इतने क्वेश्चन ठीक करने हैं।
60 से 70 घंटे देने के बाद आपके कितने क्वेश्चन बढ़े? मान लीजिए पहले आप 21 क्वेश्चन कर रहे थे, अब 26 कर रहे थे, तो आपके 5 क्वेश्चन सिर्फ बढ़े। और बिलीव मी, जब आप 60 घंटे से 70 घंटे दोगे तो भी आपके फाइनल एग्जाम में ये 21 से क्वेश्चन बढ़ के जो है 22-23 तक ही पहुंच पाएगा दोस्तों। रीजन बीइंग, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन टफ आएंगे, कुछ क्वेश्चन बाहर से आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप वैसे ही गलत कर दोगे, तो अल्टीमेटली 22-23-24 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये 60 से 70 घंटे जो आप साइंस को एक्स्ट्रा देने वाले हो, रादर देन गिविंग हेयर, आप इस टाइम को उन सब्जेक्ट्स में डिवोट करो जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, कई बच्चों का मैथ वीक है, आप यहाँ से करो। मैथ में अगर 60 से 70 घंटे आप दे रहे हो और नॉर्मल 30-40 घंटे और दे रहे हो, तो 100 घंटे अगर आप मैथ में दोगे तो 10 क्वेश्चन यहाँ से ठीक कर सकते हो आप। इकोनॉमिक्स में टोटल आपने 60 से 70 घंटे दे दिए, तो मैं कह रहा हूँ 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी में अगर आप 60 से 70 घंटा दे रहे हो रिवीजन में, ये रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, रिवीजन में 60 से 70, वैसे तो पूरा टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका 60 से 70 घंटे में, बट स्टिल अगर रिवाइज कर रहे हो आप तो भी आपके हाई चांसेस हैं कि ओवरऑल मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है, डोंट सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स। ठीक है, साइंस में क्या सर 25 क्वेश्चन ठीक करना इम्पॉसिबल है? बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि वो वर्थ इट नहीं है कि आप 200 घंटे जो है आप मान के चलो साइंस को दे रहे हो, तब जाके आप 25 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ यार 100 घंटे दो और 20-21 क्वेश्चन ठीक कर लो, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, एक्स्ट्रा 100 आवर्स देके 4 क्वेश्चन ठीक करने का कोई तुक नहीं है, जबकि ये 100 घंटे एक्स्ट्रा देके आप 2 से 3 सब्जेक्ट ईजिली रिवाइज और ढंग से उनको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या है कि रियलिस्टिक टारगेट सेट करो। ऑल्दो कर सकते हो आप, कोई डाउट नहीं है, 25 क्वेश्चन आप ठीक करके आ सकते हो एग्जाम में, उसको आप कि उसके लिए आपको एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। ठीक है, आपकी नॉन मेडिकल जो है आपका बैकग्राउंड होना चाहिए 12th में। ठीक है, उसके बाद आपने साइंस से बीएससी वगैरह किया हो। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ भाई जिसने नॉर्मल बीए किया है, बीटेक किया है, ठीक है, उनके नहीं इतना स्ट्रॉन्ग होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले आप 20 से 21 क्वेश्चन का अपना टारगेट करके चलिए कि भाई मुझे तो इतने क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब बात आती है कि सर 20-21 क्वेश्चन भी कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो मैं 20-21 क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले ये समझ लो आपके साइंस का जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि भाई मुझे जो है साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 21 क्वेश्चन साइंस में करने हैं। हिस्ट्री में जो है 20 क्वेश्चन आते हैं सर, 10 से 12 मैं यहाँ पे कर दूंगा। ज्योग्राफी में 18 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन मैं यहाँ कर दूंगा। पॉलिटी में 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 में यहाँ से कर दूंगा। इकोनॉमिक्स में 15 आते हैं, 5 में यहाँ से कर दूंगा। बिल्कुल मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, मतलब इससे मिनिमम तो क्या ही जाओगे आप। मैथ एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ कर लूँगा। करंट अफेयर के 15 आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ कर लूँगा। तो ओवरऑल आप देखोगे सब मिला के तो 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 20 44, 44 और 10 54 और 10 64 और 65। ठीक है, 65 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, और ये मिनिमम लगाया मैंने, डिफेंस का तो जोड़ा ही नहीं, एनवायरनमेंट का तो जोड़ा ही नहीं। ओवरऑल आप देखोगे इतने मिनिमम में भी आप 65 तक इजीली पहुंच जाओगे। प्लीज़ डोंट गो फॉर कि मुझे तो सर ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, 180 नंबर लाने, पॉसिबल ही नहीं है। इतना हाई लेवल का एग्जाम आजकल पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे, चीज़ें आपके अच्छे से कवर हो पाएंगी। ठीक है, अननेसेसरी प्रेशर लोगे तो वैसे नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं सर जी, उनमें क्या कुछ देखने को मिला है। ठीक है, अब कोई भी पेपर उठाओ, मैंने CDS 1 2026 का एनालिसिस किया, NDA 1 2026 का एनालिसिस किया, जियो साइंटिस्ट में 25 क्वेश्चन आपके आए, CISF ACLDC में 15 क्वेश्चन आपके आए। ओवरऑल इन सब एग्जाम में अगर आप देखोगे तो 2-3 चीज़ें हमको पता चलती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि सर क्या 9th एंड 10th क्लास रेलेवेंट है, और कितनी रेलेवेंट है। 30 क्वेश्चन अगर CAPF एग्जाम में अगर आ रहे हैं तो कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 9th एंड 10th के NCERT से हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो भाई मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ इन सब के एनालिसिस के बाद कि 9th एंड 10th क्लास के अगर NCERT आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से विद PYQ जो अगर सॉल्व कर लेते तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम से कम आप जो है 20 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो कि आने ही आने हैं। ठीक है, अब इन 20 में से ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 20 के 20 कर दो, तो 20 में से ऐसा हो पाएगा कि 16-17 क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, फिर बचते हैं कि 10 क्वेश्चन सर ये कहाँ से आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में से आपके देखो आप 11th एंड 12th क्लास के NCERT है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर कोलेस्ट्रॉल वाला आया था। ठीक है, आजकल इतना मोटापा लोगों में बढ़ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्टली जनरल क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो लिपिड के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा मेरी लिपिड प्रोफाइल खराब हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये वो। ठीक है, तो ये जो 10-12 क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके, 10 से 11 क्वेश्चन जो बाहर से आ रहे हैं, इसमें भी इजीली अगर थोड़ी सी मेहनत आप एडिशनल करते हो तो 3-4 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि रियलिस्टिक गोल सेट करो। 20 क्वेश्चन में से 16-17 कर लिए, 10 क्वेश्चन में से 3 तो सभी कर लेंगे, कितना मुश्किल पेपर आ जाए, बाकी सारे छोड़ दो, लोड लेना ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आपके जो है 20-21 क्वेश्चन यहाँ से बहुत प्यार से जो है बन जाएंगे। ठीक है,
अब बात आती है कि सर जो एक्सट्रीम क्वेश्चन है उनको क्या करें, छोड़ दो यार। आप एक चीज़ सोचो ना, 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, 125 में से आपको 65 करने हैं, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। एडिशनल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छोड़ दो, काटा मारो। अगर आपको लगता है कि सर ये तो पता ही नहीं कहाँ से ही दे दिया, तो छोड़ दो, लोड ही नहीं लेना है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, रिटन एग्जाम है आपका, ठीक है। जिस दिन आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, फोर्स एलोकेशन होगी, कोई नहीं पूछ रहा आपका क्या रैंक आया था, क्या नहीं, कितने नंबर आपके साइंस में है, कितने ज्योग्राफी पॉलिटिक्स में, डजेंट मैटर यार। अल्टीमेटली लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्रक्स है इन पूरे एग्जाम का। अब बात करते हैं कि सर 90 दिन में इसको करेंगे कैसे, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा हमारे सामने, ठीक है। 90 डेज़ में साइंस भी करनी है आपको, पॉलिटी भी करनी, ज्योग्राफी भी करनी, हिस्ट्री, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, उसके बाद आपका डिफेंस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, सब कुछ करना है सर। 90 डेज़ में हम साइंस को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। अगर इस सिचुएशन में आप हो तो उसके 2 सोल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री रिसोर्सेज आप जो है यूज़ कर सकते हो, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस। पहली बात तो हमने टारगेट जो है रियलिस्टिक सेट किया, 20 से 21 क्वेश्चन। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए एग्री, ठीक है। अगर एग्री नहीं करते हो तो भाई पेपर फिर आपका भगवान ही निकलवा पाएगा। मुझसे तो नहीं लगता कि इतने ज़्यादा रियलिस्टिक टारगेट आप सेट नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है 25 क्वेश्चन ठीक कर दूँ, जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 नहीं होंगे, 25 क्वेश्चन कर देंगे यार, वो बच्चे कर देंगे जिन्होंने बीएससी किया है, जिनका सब्जेक्ट ही साइंस है, फिर वो दूसरे सब्जेक्टों में पढ़े जाएंगे, ठीक है। आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी हर तरीके से है ना। एक बच्चा ऐसा थोड़ी ना कि हर सब्जेक्ट के आप जो है टॉपर होगे, राइट। तो 20-21 क्वेश्चन एवरेज हैं जो सब बच्चे कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहला है फ्री रिसोर्सेज, ठीक है। फ्री तो नहीं है कम्प्लीटली, इसमें भी आपको थोड़ा सा पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज में आपको 3 चीज़ें करनी है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी आती है, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें रफली अराउंड 300 पेजेस होंगे, इसमें भी रफली अराउंड 300 पेजेस होंगे। ये 2 एनसीईआरटी आपको बाय हार्ट जो है पढ़नी है, ठीक है। साथ में पढ़नी है आपको लुसेंट की जीके की बुक। ये दोनों रिसोर्सेज कर लीजिए, साथ में कर लीजिए पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। इसके लिए बुक्स आती हैं, पीवाईक्यू की बुक आती है बहुत सारी, ठीक है। आप यूपीएससी ऑल इन वन का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। यूपीएससी ऑल इन वन का 90 डेज़ का सब्सक्रिप्शन मैं अलग से निकाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में। बहुत ही प्यारा कोर्स है, सभी यूपीएससी के एग्जाम के पीवाईक्यूज आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जाके इसे सोल्व कर सकते हो। तो ये 3 सोर्सेज का जो है यूज़ करके आप कंप्लीट साइंस की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये तकरीबन आपकी 200 रुपये की बुक आ जाएगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी तो होगी, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नहीं होगी तो 150 की ये भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को पढ़ लो और जल्दी से जल्दी इनको कर लो। तकरीबन ज़्यादा नहीं, इसमें आपको मिनिमम 40 डेज़ का टाइम तो लग जाएगा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जस्ट फ्रेशर स्टार्ट करेंगे, जो भी है। अगर आप रिवाइज भी कर रहे हो इन सब चीज़ों को विद पीवाईक्यू सॉल्व अगर कर रहे हो तो भी आपके 20 से 25 दिन मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। इसमें बस ये होगा कि आप एक ही बार कवर कर पाओगे 20 से 25 दिन में, रिवीजन आप बहुत अच्छे से आपकी शायद नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक सोर्स ये है। साथ में आप जो है मैराथन वीडियोस देख सकते हो स्टडी फंडा के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। हमने फिजिक्स की पूरी कंप्लीट मैराथन डाली है, केमिस्ट्री की पूरी मैराथन डाली है और बायोलॉजी की भी कंप्लीट मैराथन डाली है, ठीक है। तीनों मैराथन तकरीबन आपकी 25 घंटे की है। तो यहाँ से भी आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सकता है अगर आप इन रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। ये तो हुआ कि सर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप इसको कर सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप चाहते हो तो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत महंगा नहीं है, कई लाखों करोड़ों का नहीं है, सिंपल छोटा सा एक कोर्स है, उसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का क्या तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अभी CDS का आपका एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2, 3, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन थे सारे लाइन बाय लाइन, कितने सारे क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके अलावा भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन और भी थे जो स्टडी फंडा के ही मटेरियल से आए थे। कहाँ से आए थे? इन नोट्स से आए थे दोस्तों, ठीक है। 348 पेजेस के बहुत ही प्यारे नोट्स हैं हमारे। तो यहाँ से जो है आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से इसको आप रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है, ये वाली एनसीईआरटी पढ़ी है और साथ में ये बुक नहीं भी पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, गो फॉर दिस नोट्स, रिवीजन के लिए बहुत ही प्यारे हैं। अभी तक इनका प्राइस 749 रुपीज़ था, अभी आप सब लोगों के लिए कम करके इसको सिर्फ और सिर्फ 660 रुपये में कर रहा हूँ, ठीक है, विद फ्री डिलीवरी, ठीक है। अगर आपने साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और आप चाहते हो कि 20 से 22 क्वेश्चन आपके टोटल ठीक हो जाए तो गो फॉर दिस कोर्स। साइंस का ये कोर्स है। फीस जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 रुपीज़ है। ये नोट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, फ्री, ठीक है। टोटल जो है आपका 80 आवर्स का कोर्स है। इस 80 आवर्स में PYQs भी इंक्लूडेड है। सबसे बढ़िया बात, आपने मान लो लाइट का चैप्टर पढ़ा तो लाइट के कम से कम 30 से 40 PYQ मैम ने सॉल्व कराए हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। हर चैप्टर के एंड में PYQ सॉल्व कराए हैं, ठीक है। उसी के साथ में बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर क्या 11th 12th क्लास के टॉपिक्स आपने कवर करे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? बिल्कुल करें हैं।
ये देखिए 11th एंड 12th क्लास के 15 वीडियोज़ हैं। फिजिक्स के अलग है, केमिस्ट्री के अलग है, बायोलॉजी के अलग है। यहाँ पे फिजिक्स का केमिस्ट्री का एक वीडियो इसलिए है क्योंकि एक ही वीडियो 1.5-2 घंटे का बनाया मैम ने सीधा, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज़ है। तो कंप्लीट जो कोर्स है ये 80 आवर्स का है और साथ में नोट्स है आपके। इस कोर्स को अगर आप ढंग से कवर करोगे तो 20 से 25 दिन में विद रिवीजन विद PYQ सब कुछ आपका कवर हो सकता है, ठीक है। ये कोर्स स्टडी फंडा ऐप पे अवेलेबल है। 1 2 3 4 रुपीज़ का प्राइस इसका। आप इसमें से आप देखोगे अगर 660 रुपये तो आपके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड करके दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वैलिडिटी इस कोर्स की रहेगी आपके एग्जाम तक की 19/7/2026 तक की, ठीक है। 90 डेज़ हैं। बहुत अच्छे से इनको यूटिलाइज़ करो और बिलीव मी बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। कभी भी मेरा ये नहीं रहता कि यार बच्चों को कंफ्यूज करना है। सिंपल सा फंडा है भाई, सीधा 20 से 21 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक। टारगेट रखेंगे 25 क्वेश्चन का, इसमें से कट पिटा के आपके 20 से 21 ठीक होने चाहिए आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये आप देख लोगे तो यहाँ पे कितने मार्क्स आपके बनेंगे, 42-45 मार्क्स आपके बनेंगे। चाहिए कितने, 130 नंबर हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर 45 मार्क्स आपके आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर रहे हो, 22 साढ़े 22, तो आपका 1/3 मार्क्स तो आपके साइंस से ही आ जाएंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा कितने सब्जेक्ट आपके बच गए, देखो मैंने बताया था आपको। अगर साइंस के हटा के आप देखोगे, अगर आपको 1/3 मार्क्स आपको सिर्फ साइंस से ही मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कितने करने हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से आपके 45 नंबर मिल गए। बाकी आप कितने सब्जेक्ट हैं आपके, थोड़े थोड़े भी लाओगे तो भी आपके 130 नंबर बन जाएंगे पूरे, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस है भाई, प्लीज़ गो फॉर इट। जरूरी नहीं है कोर्स ज्वाइन करना। अगेन मैं कह रहा हूँ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम बचाओ भाई। टाइम बचाने के लिए जो है कोर्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि सर महंगा लग रहा है, नहीं इतने पैसे हैं जो भी है, तो आप ये रिसोर्सेज फॉलो कर लो। फ्री की जो है ये बुक अवेलेबल हो जाएंगी NCERT की वेबसाइट से, वहाँ से डाउनलोड कर लो, ये वाली बुक खरीद लो और साथ में UPSC के PYQ जो है सॉल्व कर लो, या फिर मैराथन क्लासेस देख लीजिए 25 आवर्स की स्टडी फंडा के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट्स का एक बार जल्दी से मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। बहुत प्यारे प्यारे नोट्स हमने बनाए हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ आज हमारी साइंस की जो नोट्स हैं उसके बारे में। टोटल इस बुकलेट के अंदर जो है आपके 348 पेजेस के आसपास है जो आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये सारा का सारा मटेरियल आपको ये इंडेक्स इसका देख सकते हो आप। बिल्कुल कलरफुल पेज में आपके नोट्स रहेंगे टोटल, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके में 11th 12th क्लास का डाटा जो है इंक्लूडेड नहीं है। हमने हर तरफ से जो है डाटा डाला है। हायर क्लासेस 11th एंड 12th NCERT ये सारा फिजिक्स का डाटा है, ठीक है। मिसलेनियस इंपॉर्टेंट टेबल एंड फैक्टर्स वगैरह सब जो है आपका मिसलेनियस टॉपिक्स है। उसके बाद ये जो मिसलेनियस है बायोटेक्नोलॉजी सब 11th और 12th क्लास का, ठीक है। अच्छी चीज़ क्या है नोट्स की, सबसे पहली बात तो पेजेस बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है इनको बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं कोई भी, ठीक है, तो ये आप पूरे देख सकते हो। कंप्लीट जो है आपको ये सारे नोट्स इस तरीके से कुछ मिल जाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। ऑलरेडी जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना, सब देखेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी जितने बच्चों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपको तो बहुत मज़ा आने वाला है, बिलीव मी। बहुत ये सारे क्वेश्चन इन नोट से ही आए हैं, देख सकते हो आप। ये देखो लिखा भी हुआ है, डायरेक्ट हिट फ्रॉम स्टडी फंडा नोट्स, डायरेक्ट हिट फ्रॉम स्टडी फंडा नोट्स, साइंस स्टडी फंडा नोट्स, साइंस स्टडी फंडा नोट्स, ठीक है। डायरेक्ट हिट फ्रॉम स्टडी फंडा नोट्स, डायरेक्ट हिट फ्रॉम स्टडी फंडा नोट्स, डायरेक्ट हिट फ्रॉम स्टडी फंडा नोट। इससे ज़्यादा और क्या लोगे भाई, आप बताओ। डायरेक्ट आपके आ रहे हैं, टाइम बचाओ भाई, मेन तो टाइम है आपका, ठीक है। चलिए, इसका जो परचेज लिंक है कोर्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। 8743905050 साइंस ₹660। यहाँ पे मैं जो है अपना नाम लिख देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैडम को भेज देना व्हाट्सएप पे, मैम आपको जो है डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।